पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 के पहले दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे। लेट्स गो टू द क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। एक्सरसाइज 2.1 का ये स्टेटमेंट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन दिस इज़ परफेक्ट स्क्वायर। तो जो 4 कंडीशंस आपको बताई थी उनमें जो फर्स्ट वाली कंडीशन थी जिसमें डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है और परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो रूट्स अनइक्वल और रैशनल आती हैं। तो इन कंडीशंस को आप अच्छी तरह रिमेंबर करें, लर्न करें। अब आपको पता चल जाना चाहिए आउटकम देख के कि कौन सी कंडीशन है। तो अभी हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो आप देखें कि एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है वो के स्क्वायर है, उसको हम ए लेंगे और 2 × k+1 को हम बी, और इसी तरह 4 हमारे पास कांस्टेंट है जो कि सी होगा। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं जो कि b² - 4ac होता है। तो आप देखें कि b की जो वैल्यू है 2 × k+1 इसका होल स्क्वायर होगा, -4 × k² × 4 जी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 × k+1 होल स्क्वायर होगा, -16 k² बन रहा है। ये फार्मूला मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, k² + 2k+1 -16 k²। तो ये जो 4 है चूँकि दोनों टर्म्स में ये कॉमन है, तो अब हम ऐसा कुछ करेंगे कि ये इसे हम कैंसिल कर सकें। तो चूँकि k की वैल्यू पूछी हुई है तो किसी भी सूरत में k की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखेंगे अगर k की जगह पे हम कुछ भी पुट करें, k की जगह पे हम कोई भी वैल्यू पुट करें तो इसका आंसर कोई ऐसी सूरत है जिसमें 0 आ जाए। तो अगर हम k की जगह 1 पुट कर रहे हैं, k की जगह मैं अगर 1 पुट कर देता हूँ तो इस सारे एक्सप्रेशन का आंसर 0 है, 0 आ रहा है। जी, अब आप देखें कि इसको अगर हम मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 4k² + 8k + 4 -16 k²। तो इसमें अगर आप देखें कि k की जगह पे हम 1 पुट करते हैं, ये दोनों k² वाली जो टर्म लाइक्स टर्म हैं इनको जब सॉल्व करते हैं तो -12k² + 8k + 4 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे k की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो ये एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ रहा है, +8 × 1 + 4। तो आप देखें ये -12 + 12 बन रहा है। तो इस सूरत में k की इस वैल्यू के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 हो सकता है। यानी हम चूँकि हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर हो, डिस्क्रिमिनेंट और पॉजिटिव हो, तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 तो नहीं होता, लेकिन किसी सूरत में वो 0 हो भी सकता है। इसलिए हम इसको डिस्क्रिमिनेंट को 0 लेट कर लेते हैं ताकि हम k की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो उसके लिए हम लिखते हैं कि हम पुट कर देते हैं डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल। हम कहते हैं लेट वी पुट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से k की वैल्यू हम फाइंड कर सकेंगे। इक्वेशन की एक फॉर्म बन जाएगी जिसे हम k के लिए सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, जिसके लिए k की वो वैल्यू होगी अगर हम इस एक्सप्रेशन में पुट करें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा जी। तो डिस्क्रिमिनेंट को हमने 0 रखा। अब डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे इसकी वैल्यू 0 रख सकते हैं हम, -16 k² = 0। इसको मज़ीद सॉल्व कर लें, या आप देखेंगे 4 दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है। तो 4 को हम इस पूरे एक्सप्रेशन से कॉमन अगर ले लें तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बच रहा है। तो 4 जब राइट साइड पे जाएगा तो 0 से डिवाइड होके 0 हो गया, यानी 4 कैंसिल हो गया लेफ़्ट साइड पे। तो इस एक्सप्रेशन को हम हल करते हैं, k² + 2k + 1 - 4k² में आप देखें कि दोनों लाइक टर्म है k² वाली, इनको जब सॉल्व किया तो -3k² + 2k + 1 आ रहा है। तो अब ये एक इक्वेशन बन गई है जिसको हम अगर k के लिए सॉल्व करें तो k की वैल्यू हमें मिल सकती है। तो माइनस देखें कॉमन अगर हम लेते हैं ताकि स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव हो जाए, तो माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। दो फैक्टर्स हमें चाहिए जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3k² मिले,
और अगर हम उनका एग्रीगेट लें तो -2k हो। तो ऐसे दो फैक्टर्स स्टूडेंट्स होंगे -3k + k। ये वो दो फैक्टर्स हैं जो फैक्टराइजेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरे उतर हैं। तो अब देखें पहली दो टर्म्स में से हम 3k जब कॉमन लेते हैं तो k-1 बच रहा है। इसी तरह जिसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा 1 कॉमन हो जाएगा, k-1 बच रहा है। अब ये दोनों सेपरेटली 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से हमें एक तरफ k मिलेगा -1/3, जबकि दूसरी तरफ k हमें मिलेगा =1। तो ये दो वैल्यूज़ हैं k की एज रिक्वायर्ड। तो हम कहेंगे जी k की ये वो दो वैल्यूज़ हैं, अगर हम ये एक्सप्रेशन में पुट करें तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसको आप पुट करके चेक भी कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे जी फॉर दीज वैल्यूज़ expression is perfect square। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं। थर्ड वाला पार्ट जो कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मुझे लग रहा है आपके लिए, तो मैं ये सॉल्व करता हूँ। पार्ट फर्स्ट और 2 आप खुद कर लेंगे। तो इसमें देखें कि जो स्टेटमेंट हमें दी गई है, ये इक्वेशन है 3k + 2x²। तो ये जब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, x² के साथ जो टर्म लगी होती है वो a है और x के साथ जो टर्म है वो b है और कांस्टेंट टर्म हमारे पास c 2k + 3 है। तो जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें कहा गया कि k की वैल्यू फाइंड करें अगर इसकी रूट्स इक्वल हैं। तो आपको याद होगा कि जो कंडीशंस मैंने आपको सिखाई थी इनमें थर्ड कंडीशन थी जिसमें डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होता है तो उसका आउटकम इक्वल रूट्स की सूरत में होता है। तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद हम इसे 0 के इक्वल पुट कर देंगे। क्योंकि रूट्स इक्वल हैं इसलिए हम इसे 0 के इक्वल रख देंगे। रूट्स इक्वल 0 डिस्क्रिमिनेंट जब हो तो तभी होती हैं। तो अब देखें ये डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड कर रहे हैं b² - 4ac। b की वैल्यू पुट की -4 × a × c। तो ये दोनों टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये 3k अलग अलग दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो आपने देखा ये 25 × k + 1 होल स्क्वायर पावर हमने सेपरेट कर दी है। अब ये स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं जी। तो ये 4 को मल्टीप्लाई करवाने से पहले इसे अंदर हम हल कर लें, जो कि लाइक टर्म्स हैं 9k और 4k 13k + 6। अब 25 को इसकी हर टर्म से मल्टीप्लाई करवा दें, 25k² + 50k + 25 हो जाएगा। इसी तरह ये 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा और जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस होगा। जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा और जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस। जब हम बाहर मल्टीप्लाई करते हैं बाहर की टर्म माइनस की होती है। तो ये देखें आपके रूट्स हमें इक्वल कहा गया है तो डिस्क्रिमिनेंट को हमने 0 पुट करना है। अभी हम इसे थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें k² -52k और +50k का आंसर -2k होगा। इस तरह जब हमने सॉल्व किया तो k² - 2k + 1 हुआ। तो अब हम ये डिस्क्रिमिनेंट को 0 रखेंगे, जैसा कि रूट्स इक्वल हैं तो इस सूरत में डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो अब हम ये लिखेंगे कि एज रूट्स आर इक्वल डिस्क्रिमिनेंट = 0। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। k² - 2k + 1 = 0। जो डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखने से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए आप देखें कि ये स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, a² - 2ab + b²। तो ये k-1 होल स्क्वायर यानी a - b होल स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी। तो अब इसे स्क्वायर को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट, 0 का स्क्वायर रूट आपको पता है 0 ही होता है, इस तरफ स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, k इक्वल हमें मिलेगा 1। तो ये k की वैल्यू है जिसके लिए रूट्स इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें।
इसमें जो स्टेटमेंट दी गई है इसमें उसने कहा कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो ये कंडीशन आनी चाहिए, ये रिज़ल्ट आना चाहिए। तो हम इसकी इक्वेशन को लेके सॉल्व करते हैं, उसका डिस्क्रिमिनेंट लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 के इक्वल रखेंगे क्योंकि रूट्स इक्वल हैं। तो उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व अगर हमारा सोल्यूशन ठीक हो तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। तो अभी ये जो मेन इक्वेशन है इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। mx प्लस सी के स्क्वायर को एक्सपेंड किया a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से, और आपने देखा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर होगा। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें अरेंज करेंगे। एक्स स्क्वायर वाली दोनों टर्म्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो ये जो ए स्क्वायर है इसको मैं लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करता हूँ, राइट साइड पे 0 होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन के। आपने देखा ये दोनों एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, तो ये एक्स स्क्वायर अगर कॉमन हो, राइट साइड पे हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें जैसा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में होता है, तो लेफ़्ट साइड पे ए बन रहा है हमारा, और ये एक्स वाली टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हासिल हो गई हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो टर्म्स हमें मिल चुकी हैं जी। अब हम इन्हें यानी 1 प्लस एम स्क्वायर हमारा ए है और 2mc को हम b कहेंगे, इसी तरह सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम c कहेंगे। अब इसमें एक चीज़ कंसीडर करें कि जो टर्म्स आ रही हैं उनमें भी a, b और c रिपीट हो सकते हैं। अब जैसा आपने देखा कि c इज इक्वल सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको हम डिस्टिंग्विश करने के लिए अपनी टर्म्स को a डैश, b डैश और c डैश का नाम दे देते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन में जैसा कि हमें कंडीशन दी गई है कि रूट्स इक्वल है, तो यहाँ भी हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट चूँकि अभी हमने फाइंड नहीं किया, पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर उसे 0 के इक्वल पुट कर देंगे जी। तो b की वैल्यू b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमारा डिस्क्रिमिनेंट होगा। इसको जब हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो मज़ीद सॉल्व करने से हमें एक एक्सप्रेशन हासिल होगा जिससे हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जी मैं अभी आपके सामने इसे एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ये एक्सपेंड होगा। 2mc का स्क्वायर 4m स्क्वायर सी स्क्वायर है, जबकि ये दोनों टर्म्स जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये 1 दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, तो ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जब m स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर होगा। तो अब देखें कि इन दोनों टर्म्स में, इन दोनों एक्सप्रेशन में 4 हमें कॉमन मिल रहा है, तो जब इसे हम 0 के इक्वल लेट करेंगे तो इस 4 को हम कैंसिल कर सकेंगे। तो ये डिस्क्रिमिनेंट की एक्सपेंशन है। इसकी मज़ीद अगर हम एक्सपेंशन करने से पहले ही इस 4 को रिमूव कर दें 0 रख के, तो हमें सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। अब देखें इनमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, इसको हम ऐसे ही अभी लिखते हैं, और जैसा कि कंडीशन हमें दी गई है रूट्स इक्वल हैं, तो हम कहेंगे एज रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इस एक्सप्रेशन को जो कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट है इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, 0 के इक्वल इसे रखेंगे ताकि हम इसे सॉल्व कर सकें। अब देखें कि 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, और 4 को हम हर एक्सप्रेशन को 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, या फिर 4 कॉमन लेके इसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो आपने देखा जब 4 इन दोनों से कॉमन आ रहा है बाहर आ जाएगा, और जो टर्म्स बच जाएंगी अंदर वो ये हैं जी। ये 4 जो लेफ़्ट साइड पे है इसे हम कैंसिल कर देंगे, बिकॉज राइट साइड पे जाके ये 0 हो जाता है। अब देखें ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर अब माइनस साइन है, और अंदर जो टर्म्स हैं जब मल्टीप्लाई होंगी तो साइन चेंज होंगे, हर टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे जी। अब देखें लाइक टर्म्स हैं एम स्क्वायर सी स्क्वायर और अपोजिट हैं, अपोजिट साइन है तो ये कैंसिल हो जाएंगी,
और ये एक्सप्रेशन हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ रहा है। इसे जब हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं, सी स्क्वायर नेगेटिव है, इसको राइट साइड पे ले जाएं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर एम स्क्वायर में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो 1 + m स्क्वायर बच रहा है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है जो हमें कंडीशन उसने कही थी कि प्रूव करें, शो करें, तो ये हमने प्रूव कर दिया। मैंने आपको कहा था कि जब आप डिस्क्रिमिनेंट 0 रख के इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इसमें जो कंडीशन दी हुई है पिछले क्वेश्चंस की तरह रूट्स इक्वल कही गई है। तो जब रूट्स इक्वल कही गई हैं तो हमारे पास ये जवाज़ है कि हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद उसे 0 के इक्वल रख के एक इक्वेशन हमें मिलेगी, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखें जो मेन इक्वेशन दी गई है होल स्क्वायर है पहली टर्म का, उसको हमने एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद हम उसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हम इसे लिखते हैं। जो c² - 4ax वाली टर्म है इसमें हमने 4ax को पहले लिखा क्योंकि ये x वाली टर्म है। तो यहाँ पे 2x वाली टर्म्स हैं तो इनमें से हम x को कॉमन ले लेंगे ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें हासिल हो जाए। तो ये देखें x को मैंने कॉमन लिया और ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की a² + bx + c हमें हासिल हो गई। अब चूँकि जो x² के साथ टर्म होती है उसे हम a कहा करते हैं। तो a होगा m², b होगा 2mc - 4a और c होगा c²। अगर वही टर्म्स जो हमने लेट की हुई हैं रिपीट हो रही हैं तो फिर हम अपनी टर्म्स को a', b' और c' का नाम देंगे ताकि ये उनसे डिस्टिंग्विश हो सके कि ये वही टर्म्स नहीं हैं बल्कि ये फार्मूला की टर्म्स हैं। जी, अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। तो b² - 4 × a है m², c है c²। जी, इसको सॉल्व करें, स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे a - b होल स्क्वायर के फार्मूले के थ्रू इसे एक्सपेंड करेंगे। a² - 2ab + b²। जी, -4m² c² होगा। इसको मज़ीद जब सॉल्व करेंगे तो ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा और हमें एक कंडीशन मिल जाएगी जो कि रिक्वायर्ड है। आप देखेंगे ये दोनों अपोजिट टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो ये कैंसिल हो गई और जो टर्म हमारे पास बच रही है ये -16amc + 16a² है। तो इसमें भी हम यही कहेंगे एज रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल 0। तो इस एक्सप्रेशन को हम 0 के इक्वल रख देंगे। जी, इसे 0 के इक्वल पुट करें। अब देखें कि दोनों में 16 कॉमन है, a कॉमन है, तो हम स्टेप बाय स्टेप ये करते हैं ताकि जी इनमें आप देखें कि जो पॉजिटिव टर्म हमने पहले लिख ली, 16 को कॉमन ले लिया और a² - amc हमारे पास बचा, 16 कैंसिल हो जाता है। इसी तरह a² - amc में से आप देखें a कॉमन है, a - mc बच रहा है तो a भी कैंसिल हो जाता है और यहाँ से हम कह सकते हैं कि a 0 है और a - mc भी 0 है। तो जो कंडीशन उसने सिंप्लीफाइड कहा हुआ है वो जो हमें मिल रही है वो a - mc वाली है। अगर हम mc को राइट साइड पे ले जाएं तो a = mc वुड बी द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये हमारी कंडीशन है जो उन्होंने कहा था कि फाइंड करें, कंडीशन फाइंड करें इस सूरत में कि रूट्स इक्वल हैं। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, उसे 0 के इक्वल रखा, जो इक्वेशन हमारे पास आई उसको हमने सॉल्व किया। तो ये हमारी कंडीशन जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें मिली, रिक्वायर्ड कंडीशन इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के ही अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।